हेलो वर्ल्ड रहेगा या वर्ल्ड के दिस में रहेगा, देयर आर 2, देन इसके दिस में 3 4 5 6, टोटल 6 स्पेसेस आर देयर, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर जिसके अंदर स्पेस यूज किया है उन्होंने. ओके, so this can be account through this iterated through each character in the string. So check if it उसमें उसके बाद उन्होंने यहाँ पे चेक भी किया है if the character is a white space or not. तो उन्होंने यहाँ पे स्पेशल फंक्शन दिया है. तो कुछ फंक्शन रेडीमेडली अवेलेबल होते हैं इन द C++ लाइब्रेरी जो हम लोग ईच स्पेस करके यूज कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, बट लेट थिंक वी हैव स्टडी द मेन थिंग्स अबाउट द, मतलब हम लोग पूरे स्टडी नहीं करना है लाइब्रेरी फाइल के जितने अंदर फंक्शन है, जस्ट वी हैव टू स्टडी द वॉट एवर इज अवर रिक्वायरमेंट. तो अपना रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स. ओके, जिसके लिए हम लोग ने स्पेसेस या टैब्स और न्यू लाइन्स दिया है, या स्लैश एन यूज किया है, या कमेंट्स यूज किए हैं यूजिंग द स्लैश स्टार, उसके अंदर फिर लिखा है, फिर उसको क्लोज किया यूजिंग द स्टार स्लैश करके. ओके, सो दिस आर द व्हाइट स्पेस कैरेक्टर विच इज आर यूज इन द C++ प्रोग्राम. एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट या तो हम लोग व्हाइट स्पेस का देखेंगे जहाँ पे स्पेस यूज करते हैं हम लोग. इसी के बीच में आपको स्पेस देना है तो वो भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एंडल कीवर्ड करके है, दैट इज आई थिंक दिस इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर है. तो यू कैन चेक इट आउट हियर, दिस सिंपल मेन प्रोग्राम लिया है. इसके अंदर हम लोग दो वेरिएबल वैल्यूज ले रहे हैं दैट विल बी एडेड टू इन द वेरिएबल है. सो दिस इन डजंट मैटर, ये हम लोग को देखना नहीं है, डमी है. जस्ट वी हैव टू लुक आउट द स्पेस. ओके, दोनों के सी आउट में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है. दैट इज जो फर्स्ट वन है उसके बीच में हम लोग ज्यादा दो स्पेस यूज किया है, एंड सेकंड सी आउट स्टेटमेंट के एक ही स्पेस है, सिंगल स्पेस है, एंड यहाँ पे डबल है. तो हम लोग को इन केस ऑफ हम लोग ने यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया, मतलब यहाँ पे दोनों सेम है. तो रन करने के बाद आपको जो आउटपुट वो दोनों सेम होना चाहिए. तो यू कैन चेक ओके, यहाँ पे स्पेस कंसिडर हो रहा है, बट लेट यूज एंडल स्टेटमेंट दैट इज सेट विड्थ ऑपरेटर. तो बोलते हैं या ओके, दिस इज एंडल ऑपरेटर करके यूज किया है, इसलिए उन्होंने हम लोग को नया लाइन पे आउटपुट शो किया है. जस्ट आई विल शेयर विद दैट कोड आल्सो. एक मैनिपुलेटर का एग्जांपल भी मैंने आपको दिखाया था, मैनिपुलेटर्स इन C++. So you can check out here, Intel insert the new line and flushes the output. Okay, so new line algorithm क्या करेगा, आउटपुट को शो करेगा. ओके, उसमें से सेकंड वाला है set w and set width of the next output feed. ओके, कितना डिस्टेंस पे देना है आपको set width. ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंस है दोनों भी, लाइक एंडल एंड set w. सो यूजिंग दैट हम लोग एक कोड करते हैं. आपको उसका साइज मतलब लोकेशन कैसे सेट विथ करना है इन दैट. तो इसमें से आप देख सकते हो फर्स्ट एंडल यूज किया एंड में, विच इज अ न्यू लाइन एंड प्लस द स्ट्रीम्स. ओके, जो स्ट्रीम्स है, फाइल स्ट्रीम्स, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स रहता है, लाइक रिसीविंग एंड लाइक आउटपुट, मतलब आउटपुट स्ट्रीम मतलब वर्ड भी प्रिंट करता है. ओके, जो आउटपुट रहेगा वो.
तो यहाँ पे एंडल यूज किया है, सो एंडल का मतलब है वो न्यू लाइन पे आपको शो करेगा आउटपुट, एंड सेट विड्थ मतलब वो डिस्टेंस सेट करेगा बिटवीन द स्टार्टिंग द पॉइंट। तो देखो हेलो में कोई भी ये नहीं है, तो हेलो जैसे प्रिंट होगा उसके बाद वो नया लाइन पे नेक्स्ट वाला आउटपुट शो होगा। ओके, एंड द सेकंड सी आउट स्टेटमेंट लाइक सेट डब्ल्यू, सेट विड्थ बोलते हैं उसको, इन फुल फॉर्म में सेट विड्थ बोलते हैं। तो 10 स्पेसेस विल बी लेफ्ट एंड देन द आउटपुट विल बी प्रिंटेड। ओके, देन 42 वहां पे प्रिंट होगा आफ्टर द गिवन द स्पेस। तो ऐसे आप उसको आउटपुट को वापस से फॉर्मेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टू कीवर्ड्स। इसको हम लोग मैनिपुलेटर्स भी बोल सकते हैं, एंडल एंड सेट विड्थ, जो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है थेरी 5 मार्क्स के लिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनिपुलेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो आप विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन उसके लिए उसके एक सा प्रोग्राम भी लिख सकते हो उसके लिए। I think आपकी बुक में कितने दिए हैं, लेट मी चेक। तो ये दोनों जो मैनिपुलेटर्स है, एंडल एंड सेट डब्ल्यू, आर द कॉमनली यूज मैनिपुलेटर्स है इन द सी प्लस प्लस। So you can format output according to your basic requirements. जैसे कि आप पर्टिकुलर एक प्रोग्राम लिखा है लाइक यू कैन से द बेसिक अलाउंसेस एंड टोटल। ओके, तो उसको राइट जस्टिफिकेशन दिया है, जो आउटपुट आपका प्रिंट होगा उसको राइट जस्टिफिकेशन में उन्होंने प्रिंट किया हुआ है। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ सेट डब्ल्यू ऑपरेटर। I will share the screen with you. Okay. Okay. इसमें आप देख सकते हो, सो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल लाइक अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसमें बेसिक टीएडीए एंड उसका कैलकुलेशन किया है, और उसको प्रॉपर से सेट करने के लिए यहाँ पे सेट डब्ल्यू, सेट विड्थ ऑपरेटर एंड एंडल स्टेटमेंट यूज किया है, लाइक बेसिक टी एंड डी है। ओके, इसको रन करने के बाद विल गिव एन आउटपुट लाइक दिस। यस, यू कैन चेक बेसिक जो राइट जस्टिफाई है, बेसिक डी एंड डी है, उसका जो वैल्यूज है, ओके, जो 10,000 रहेगा, 800 रहेगा, 5,000 रहेगा, 15,800 रहेगा। ओके, सो राइट जस्टिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, उसके लिए उन्होंने क्या दिया, देखो बेसिक प्रिंट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड से 10 विड्थ दिया है, सेट विड्थ इज 10 दिया है, और उसको एंडल दिया है। मतलब वहां पे क्या होगा, बेसिक प्रिंट होके
वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। एंडल मतलब होता है न्यू लाइन पे प्रिंट होना है, ठीक है। सेट डब्ल्यू मतलब वो लेफ्ट साइड से उतना स्पेसेस ब्लैंक छोड़ के वो प्रिंट होगा, ओके। So this is the actual of formatting of output, okay, using the manipulators operators। उसके बीच में आप देख सकते हो एक ऊपर इन द टॉप साइड्स में एक आयो मैनिप करके लाइब्रेरी फाइल ऐड किया है। सो वो फाइल ऐड करने के बाद उसके रिलेटेड जितने लाइक सेट डब्ल्यू रहेगा या एंडल रहेगा वो आप कीवर्ड यूज कर सकते हो इन योर प्रोग्राम्स। So let's move ahead with the next topic, that is token. The token is a group of characters that logically combine together. The programmer can write a program by using token. C++ use the following tokens. अभी उसमें कौन से टोकन यूज करने वाले हैं ये मैं प्रोग्राम आपको शेयर करता हूँ इन द चैट बॉक्स। तो एग्जाम में आपको पूछेगा तो मैनिपुलेट रिलेटेड, तो आपको राइट अ शॉर्ट नोट के लिए तो ये लिख के आपको उसका प्रोग्राम लिखना है, देन वी विल गेट एन फुल मार्क्स। तो कीवर्ड्स, identifiers, literals, punctuation, punctuators, and operators. So first is the identifier. So identifier refer to the name of variables. जैसे कि मैंने बोला था कि if you want to store some values, तो उसके लिए आपको वेरिएबल यूज करना है, तो उसको अनदर लैंग्वेज में आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, तो उसको सिंबॉलिक नेम से आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो वैलिड आइडेंटिफायर आर सीक्वेंस ऑफ वन और मोर लेटर, डिजिट यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर कैरेक्टर यूज कर सकते हो while declaring a variables. So neither space nor punctuation mark or symbol can be a part of an identifier. तो स्पेस छोड़ के कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, तो उसको ज्वाइन करके होता है, तो आप उसके दोनों के वर्ड के बीच में एक अंडरस्कोर डाल दोगे तो भी चलेगा, ठीक। So variables identifier always have a begin with the letters. In no case can they be begin with the digit. So another rule of declaring identifier is that they cannot match any keywords of C++ programming language. The rule of formulation of identifiers can be summarized as, जैसे कि एक symbolic name is generally known as identifier, तो उसमें valid identifier sequence of उसमें लेटर आप यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर कैरेक्टर यूज कर सकते हो। तो दिस आर द रूल्स ऑफ वाइल डिक्लेयरिंग द आइडेंटिफायर, ओके। तो पहला रूल क्या होता है कि आपको उसमें आपका आइडेंटिफायर वैलिड होना चाहिए। उसमें क्या क्या यूज करना है, लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर कैरेक्टर, ओके। कोई भी स्पेस और पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होना चाहिए, कोई सिंबल यूज करना है आपको एज आइडेंटिफायर। ओनली लेटर, डिजिट एंड सिंगल अंडरस्कोर कैरेक्टर्स आर वैलिड, ओके। तो इन एडिशन वी हैव बिगिन विद द लेटर्स एंड नो केस कैन बी बिगिन विद द डिजिट, मतलब डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये उसका रूल होता है। एक आप अंडरस्कोर कैरेक्टर यूज करो या अल्फाबेट यूज करो चलेगा। अनदर रूल होता है कि दे कैन नॉट मैच एनी कीवर्ड, मतलब कीवर्ड के जितने भी नाम से डिफाइन किए हुए हैं सिस्टम के लिए वो आपको यूज नहीं करवाना है, ओके। लाइक क्लास, स्मॉल लेटर में क्लास एज ए कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हो, या फॉरवर्ड मतलब FOR करके फॉर लूप के लिए यूज होता है, वाइल लूप के लिए WHIL यूज होता है, वो एज ए कीवर्ड करके वेरिएबल में आपको यूज नहीं करवाना है, ओके। अदरवाइज द कंपाइलर विल शो यू द एरर्स। तो अभी कौन से कीवर्ड्स है वही उन्होंने लिस्ट आउट किए हैं, जैसे कि हम लोग ने सीप में पढ़े थे वैसे ही सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक डबल है, न्यू, प्रोटेक्टेड, ट्राई, अनसाइन, साइज ऑफ, वोलेटाइल, डिलीट, न्यू, ऑपरेटर, पब्लिक, शॉर्ट, टाइप डेफ। There are number of keywords, a list of keywords are available. Some of the they are reserves. So they are the reserve keywords है, वो हम लोग कहाँ पे भी यूज नहीं कर सकते, एज ए क्लास नेम, फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम, कहाँ पे भी इसको यूज नहीं करना है। जब भी हम लोग को जरूरत लगेगी लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए तभी ये हम लोग को लोअर केस में यूज करने हैं सारे कीवर्ड्स। इफ एल्स लूप रहेगा, यूनियन रहेगा, स्ट्रक्ट रहेगा, कैरेक्टर, कंटिन्यू, व्हाइल, डू, प्राइवेट, दिस, टेम्पलेट, ऑपरेटर्स, ओके। So these are the valid C++ keywords. Okay. Then simple C++ प्रोग्राम जो हम लोगों ने अभी तक तो बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं। लेट्स सी अगेन वन सिंपल प्रोग्राम। जो फर्स्ट रहता है वो हमेशा हेडर फाइल रहता है, ओके। अभी आप इन केस ऑफ आप टर्बो सी यूज कर रहे हो तो यू हैव टू यूज दैट डॉट एक्सटेंशन हेडर फाइल्स के लिए, अदरवाइज नो नीड टू यूज दैट आईओस्ट्रीम। एंड इंटीजर मेन प्रोग्राम है जिसमें आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, रिटर्न 0 किया है, ओके। रिटर्न 0 का मतलब होता है योर आउटपुट इज सक्सेस में आपका प्रिंट होगा है, मतलब वैल्यू ट्रू रहेगा एंड आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट रहेगा। इन केस ऑफ देयर इज रिटर्न 1 रहता है, इट दैट मीन्स दैट देयर इज एरर इन योर कोड, वो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और हमेशा जब भी मेन के साथ में आपको इंटीजर यूज करना है एंड देन रिटर्न 0।
So let's take one example. फंक्शन रिलेटेड है, वो बाद में हम लोग कर रहे होते हैं. तो एक सिंपल प्रोग्राम दिया है, वो भी हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे. दो वेरिएबल्स लिए हैं, देन वैल्यू असाइन किया है, एडिशन किया है, रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट में वैल्यू स्टोर करके उसको प्रिंट किया है. लेट्स ट्राई दिस कोड. तो यहाँ पे क्या हो गया, दो वेरिएबल लिया है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2. ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेट कर रहे थे. a इज इक्वल टू a प्लस 1. a का वैल्यू क्या अभी इनिशियलाइज किया है 5 से. ओके, तो 5 प्लस 1 6 हो गया. तो अभी a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, a का वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे, a इज इक्वल टू 6 है. ठीक है, अभी यहाँ पे रिजल्ट इक्वल a माइनस बी. a का वैल्यू क्या है अपना यहाँ पे 6 माइनस बी का वैल्यू है 2. 6 माइनस 2 4. तो अपना आउटपुट क्या आया, नीचे 4 आ गया. ठीक है, तो एवरीवन प्लीज ट्राई दिस कोड, सिंपल कोड लाइक कैलकुलेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेरिएबल. Okay, done. Then move ahead with the next one of the most important topics, that is difference between C and C++. So यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में नहीं है, बट देयर इज अ टेबल फॉर्मेट रहेगा, सो इट विल बेटर. तो हम लोग पहले ये जो पॉइंट वाइज दिया उसको डिस्कस करते हैं, देन वी विल गो इन द टेबल फॉर्मेट. So first difference is that like a C++ is regarded as an intermediate level language है, so it comprises combination of both high level and low level language features. So C++ is an extension of C programming language, and the difference between these two languages is summarized as follows. So first difference is that the variable declaration in C must occur at the top of the function block, and it must be declared before any executable statement. तो एक statement के पहले आपको declare करना है. In C++ variable can be declared anywhere in the program. It is not necessary कि आपका यूज करने के पहले उसको डिक्लेयर करो, लेकिन सी में वैसे करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन C++ में आप वो वेरिएबल कहाँ पे भी डिक्लेयर करो. The second thing is that C++ we can change the scope of the variables by using the scope resolution operator. Okay, C++ में आप उसका स्कोप कैसे बदल सकते हो यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो 4 डॉट होते हैं, उसका भी हम लोग आगे जाके प्रोग्राम देखेंगे. एंड देयर इज नो सच फैसिलिटी इन C language. So C language follow the top-down approach, while C++ follow both the top-down and bottom-up design approach. C++ procedure language and C++ is the object-oriented language because it supports classes and objects and other features like encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism. Then C allows the maximum 32 character in identifier name, where the C++ allow no limit on identifier length. उसका कुछ जरूरत नहीं है, लिमिट नहीं होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे, बट सी में उसका लिमिटेशन है 32 कैरेक्टर तक की आप वेरिएबल में आप उसको यूज कर सकते हो. Then C++ is an extension of C language and allow the declaration of a class, while C language does not allow these features. Okay.
Then C++ allow the inheritance polymorphism while C language does not. Okay, तो ये जो फीचर्स होते हैं इनहेरिटेंस polymorphism वो C लैंग्वेज में नहीं होते हैं. ओके, और कुछ डिफरेंस दे सकते हैं हम लोग फ्रॉम द इंटरनेट. दैट इज एक उसके टोटल एटलीस्ट 10 पॉइंट्स होने चाहिए. 5 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं दोनों के, सी के 10 और C++ के 10 पॉइंट्स. ओके, so it is developed by the Dennis Ritchie C, and C++ was developed by Bajane Shortstrup in 1979. Okay, so C does not support polymorphism and encapsulate, जो अभी हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया है. Inheritance, which means that C does not support object oriented programming. C++ support all these three concepts, three pillars of hoops. Then C is is a subset of C++. C++ is the most superset of C. ये एक थर्ड हो गया. उसके बाद कीवर्ड्स देख सकते हो, इतने सारे कीवर्ड्स है C++ में. उसके बाद यहाँ पे पीओपी फॉलो होता है, यहाँ पे ओओपी फॉलो होता है. एनकैप्सुलेशन में डेटा एंड फंक्शन आर सेपरेट इन अ सी बिकॉज इट इज डज नॉट अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बिकॉज इट्स अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये दोनों अलग अलग होते हैं. बट C++ में वैसे नहीं है, वो दोनों भी एनकैप्सुलेट किए हुए रहते हैं टुगेदर. तो डेटा एंड फंक्शन आर बाइंड टुगेदर, उसको हम लोग एनकैप्सुलेशन बोल सकते हैं. उसके बाद C does not support data hiding. Data is hidden by the encapsulation to ensure that the structure and operators are used as a intended. उसके बाद C is a function driven language because C is a procedural programming language. C++ is object driven language because it's a object oriented programming language. Overloading, function and operator overloading not supported in C, वैसे C++ में उसको support किया जाता है. Then function in C are not defined inside the structure, where the function can be used inside the structure in C++. Namespace, yes, not allowed in C. Namespace use होता है C++ में. स्टैंडर्ड आईओ जहाँ पे स्कैनर प्रिंटफ यूज होता है सी में, C++ में सी इन सी आउट यूज होता है. रेफरेंस वेरिएबल आर नॉट सपोर्टेड बाय सी, रेफरेंस वेरिएबल आर सपोर्टेड बाय C++. वर्चुअल फंक्शन नॉट सपोर्टेड इन सी. फ्रेंड फंक्शन वैसे वर्चुअल एंड फ्रेंड फंक्शन सपोर्ट करता है C++ में. सी में इनहेरिटेंस भी नहीं होता है, C++ में इनहेरिटेंस होता है. डायनामिक मेमोरी के लिए एम एलोकेशन, सी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, फ्री, ये फंक्शन यूज होते हैं. वैसे C++ में न्यू ऑपरेटर, डिलीट, ये ऑपरेटर यूज किया जाता है. इसके बाद डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन हैंडलिंग इज नॉट सपोर्टेड बाय सी. एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है C++ में. अभी एक्सेस स्पेसिफायर में देखो, एक्सेस मॉडिफायर, C++ C स्ट्रक्चर डज नॉट हैव एनी एक्सेस मॉडिफायर, C++ स्ट्रक्चर हैव द एक्सेस मॉडिफायर. ये सारे बहुत सारे डिफरेंसेस है, आप उसमें लिस्ट आउट कर सकते हो. इजी इजी वाले आप कलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस टेबल्स. ओके, आई विल शेयर दिस लिंक विद इन द चैट बॉक्स फॉर योर रेफरेंस. उसके बाद आता है डेटा टाइप. तो जो डेटा टाइप्स है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं, लाइक बेसिक डेटा टाइप्स, तो उसमें यूजर डिफाइंड टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन टाइप है एंड डिराइव्ड डेटा टाइप है. डिराइव मतलब हम लोग डिफाइन करेंगे. बिल्ट इन टाइप मतलब जो ऑलरेडी कंपाइलर के अंदर बिल्ड हो चुके हैं. एंड यूजर डिफाइन जैसे कि है लाइक स्ट्रक्चर्स, यूनियन, क्लास, इनमरेशन है, जो यूजर ने डिफाइन किए हुए डेटा टाइप रहते हैं. सो हियर बोथ C, C++ compiler support all the built-in, also known as the basic or fundamental data types, with the exception of voids. So the basic data types maybe have several modifiers, proceeding them is serve need for various situations. Okay, इसमें हम लोग public, protected and private वगैरह ये सारे use करते हैं access specifier. So these modifiers like a sign, unsigned, and long short may be applied the character and integer basic data type. So however, the modifier long may also be applied to double. So data type presentation of machine specific in C++. तो उसमें आई थिंक एक टेबल है, जैसे अपने स्टडी मटेरियल में एक नहीं चेक करते हैं. नहीं, आई थिंक उन्होंने नहीं दिया है यहाँ पे. वो साइज एंड रेंज बोलते हैं. या यू कैन चेक.
तो उसमें से देखो आप देर आर हर एक डेटा टाइप का दिया है, टाइप्स दिया है, उसका विड्थ दिया है कितना है और उसका रेंज कितना मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो while using the memories locations. Okay. So there are like char है, that is 1 byte है, that is a range from -128 to 127. Then unsigned character will be like 0 to 255. Signed character is 1 -128 to 127. Integer है, unsigned integer, signed integer, short integers. Okay, unsigned short integers है, long integer, signed long integer, float double, long double. Okay. तो जिसमें से हम लोग ने सी में देखे थे शॉर्ट इंटीजर क्या होता है, साइन इंटीजर क्या है, अनसाइन इंटीजर्स क्या होता है. ओके. सो अनसाइन इंटीजर में एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यू यूज होते हैं एंड साइन में यू कैन यूज बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज इन द वेरिएबल्स विद द उसका बाइट रेंज, बाइट विल बी लाइक 2 बाइट्स होता है साइन अनसाइन का. एंड इज द लॉन्ग डबल, लॉन्ग इंटीजर्स में उसका साइज 4 बाइट तक होता है एंड डबल में 8 बाइट तक. ओके. तो आप इसमें लिस्ट में देखना चाहोगे तो आप देख सकते हैं एट द एंड जो लॉन्ग इंटीजर है जितने भी वो सारे 8 बाइट्स के होते हैं. ओके. देन फ्लोट इज द 4 बाइट, डबल इज द 8 बाइट एंड द लॉन्ग डबल इज 12 बाइट. सो दिस आर द लॉन्गेस्ट रेंज होते हैं. तो हियर इन द टाइप्स ऑफ लाइक एडेड 2 मोर डेटा टाइप्स उसमें ऐड हो गए हैं लाइक बुल एंड डब्ल्यू कैरेक्टर टी. ओके. तो उसमें हम लोग ये आगे आगे डिस्कस करेंगे. बुलेंस वैल्यू में आपका वैल्यूज जो रहता है वो ट्रू एंड फॉल्स में होता है, जैसे कि आई थिंक यहाँ पे लास्ट में दिया है उन्होंने. ओके. डब्ल्यू कैर टी दैट इज 2 to 4 बाइट, 1 बाइट कैरेक्टर के लिए ये यूज होता है. मैं अपने स्टडी में डिटेल्स नहीं दिया है तो जस्ट उसके सारे डेटा टाइप्स दिए हैं. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, इंटीग्रल टाइप्स में इंटीजर कैरेक्टर है, फ्लोटिंग टाइप्स में फ्लोट डबल होते हैं, वर्ड है, बुलियन है, कैरेक्टर है. वर्ड से रिलेटेड एक पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूँ. ये इसको इंट्रोड्यूस किया है एनसीसी में, दैट इज द नॉर्मल यूज ऑफ वर्ड्स आर 1 टू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप्स ऑफ फंक्शन. तो फंक्शन का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करने के लिए वर्ड कीवर्ड यूज होता है. व्हेन इट इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, मतलब फंक्शन जब कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तभी उसके लिए उसको वर्ड करना, वर्ड कीवर्ड यूज कर सकते हो. एंड सेकंड थिंग इज दैट इंडिकेट एन एम्प्टी आर्गुमेंट लिस्ट टू द फंक्शन, मतलब कुछ आपको आर्गुमेंट लिस्ट प्रोवाइड नहीं करने हैं फंक्शन को तभी आपको वर्ड कीवर्ड यूज होता है एज अ पैरामीटर इन द इनसाइड द फंक्शन. ओके. उसके वेरिएबल डिक्लेरेशन है लाइक आपका डेटा टाइप रहेगा, उसके बाद वेरिएबल नाम रहेगा एंड द लिस्ट रहेगा. ओके. Example which is based on these different data types. जैसे हम लोगों ने C++ में एग्जांपल किया था डेटा टाइप्स के, डिफरेंट डेटा टाइप्स के इन वन सिंगल प्रोग्राम, वैसे हम लोग ये भी यहाँ पे भी यूज करने हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, लाइक कैरेक्टर रहेगा, इंटीजर रहेगा, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, उसका साइज कितना है वो फाइंड आउट करना है यूजिंग द साइज ऑफ कीवर्ड. ओके. So this is a program for finding the size of each data type. कैरेक्टर टाइप का कितना साइज होता है, इंटीजर का कितना होता है, फ्लोट का कितना होता है. You can check here the size of each character is 1, integer 4, short integer 2. शॉर्ट इंटीजर मतलब जो इंटीजर है इससे थोड़ा सा कम, शॉर्ट इंटीजर 2. लॉन्ग इंटीजर में नॉर्मल जो रेंज रहता है, सॉरी डबल रहेगा, इंटीजर से 4 का 8 होगा, फ्लोट का 4, डबल का 8 एंड डब्ल्यू कैट टी का 4 है. ठीक है. तो एवरीवन प्लीज ट्राई दिस कोड. Write a C++ program to show the size of different data. तो आपको एग्जाम में आया ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द एक्सप्लेन द डेटा टाइप्स इन C++ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो आप वहाँ पे सारे डेटा टाइप्स के रेंज भी लिख सकते हो और एक सिंपल प्रोग्राम लिख सकते हो.
Okay, so let's move ahead with the literal and constant. Okay, so here the number which does not change its value during the execution of the program is known as constant or literal. Okay, दोनों का मीनिंग एक ही होता है. मतलब ऐसा वैल्यू जो हम लोग वेरिएबल को असाइन करते हैं वो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकता है. ठीक, उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं. So any attempt to change the value of constant will be result in error message. So keyword const is added to the declaration of identifier to make that identifier constant. So constant in C++ can be of any of the basic data types. Like let's see, like constant float pi is equal to 3.12 hai. Okay. So the above declaration means that pi is the constant of the float having the value of 3.14. The example of some valid constant declaration are like const integer rate is equal to 50. const keyword use करना है. Okay, const float pi is equal to 3.4. मतलब जो आप ये कीवर्ड यूज करने के बाद आपको डेटा टाइप यूज करना है, उसके बाद वेरिएबल नहीं. ओके, इसका वैल्यूज आप चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द कोड एक बार डिक्लेयर करने के बाद. ओके, so let's see one code based on this. So you can check the const double pi is equal to 3.14, integer radius equal to 4. दो वेरिएबल दिया है, एक वेरिएबल को हम लोगों ने कांस्टेंट डिक्लेयर किया है. फिर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर का, जिसमें पाई का वैल्यू 3.14 है और आर का वैल्यू 4 है. तो एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस, दैट इज रेडियस इज एन एरिया. ओके, दोनों यहाँ पे शो किया है. आंसर विल बी एरिया ऑफ द सर्कल विथ द रेडियस 4 इज 50.24. ओके, तो आप इसको अभी क्या करते हैं, पाई का वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं. हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल पी आई इक्वल टू 0. देखो, एरर असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पी आई. ओके, तो रीड ओनली वेरिएबल से नॉट राइट ओनली, मतलब यहाँ पे वो कांस्टेंट है. तो यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू. वैसे आप रेडियस का कर सकते हो. रेडियस इक्वल टू 2. अपना जो रिजल्ट आया था उसमें चेंज हो जाएगा. तो 12.56 आ गया. इसको मैं कमेंट करता हूँ, विल गेट 50.24. ओके, दिस इज द डिफरेंस. Let's try this code. Okay, let's move ahead with the next topic is operator in C++. Okay, जो हमने C में पढ़े हैं सेम ऑपरेटर्स यहाँ पे भी है, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड मिसलेनियस ऑपरेटर्स. ओके, so this is another important question, theory exam point of view. What are the different types of operator in C++? We explain the with the help of an example. Okay, so ये 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको आ सकता है. Okay, so first one is the arithmetic operators, जिसमें हम लोग प्लस, माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं इन C++. सो राइट, इसके ऊपर आप अभी मैं कोड नहीं शो करूंगा, आपको मैं प्रोग्राम लिखने के लिए देने वाला हूँ. सो राइट C++ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर. ओके, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. ये सारे ऑपरेटर यूज करके आपको एक C++ का कोड लिखना है. ओके, so start writing the code for the arithmetic operators. Okay, so let's move ahead with the next relational operator, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि you can say the comparison operators. Okay, so here is equal to a is equal to b. तो मतलब होता है is equal to r equal to or not equal to. So exclamation symbol is equal to, then greater than रहेगा वैल्यू a is greater than b, a is less than b. Okay, so इसका वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स में आता है एक्चुअली. ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, check if the value of two operands are equal or not. If yes, then the conditions become true. Okay, so these are the comparison operator. Then उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल में and
और एंड एक्सक्लेमेटरी सिंबल, दैट इज लॉजिकल नॉट बोलते हैं इसको। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ओके, तो दोनों रहेंगे, मतलब इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि बोथ वैल्यूज आर ट्रू। ओके, मतलब दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए, देन इट इज इक्वल। ओके, और दोनों में से कोई भी एक चलेगा। और इफ एनी ऑफ टू ऑपरेंड इज नॉन जीरो, देन द कंडीशन बिकम ट्रू होता है। उसमें से कोई भी एक नॉन जीरो रहेगा, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो, देन द कंडीशन बिकम ट्रू। उसमें से कोई भी एक जीरो रहेगा तो अपना आंसर अपना फॉल्स आने वाला है। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का इन सी प्लस प्लस। ओके, तो आप ये एग्जांपल में देख सकते हो, टेबल फॉर्म में है, जिसमें ये लिखा है इफ ऑपरेंड 1 का वैल्यू ट्रू है, ओके, और ऑपरेंड 2 का वैल्यू ट्रू है, तो रिजल्ट ट्रू में आना चाहिए। मतलब किसके लिए? लॉजिकल एंड के लिए। लेफ्ट वाला ट्रू है, राइट वाला फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक भी फॉल्स रहेगा तो अपना आंसर फॉल्स ही होगा। ओके, ये होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स। तो उसका एग्जांपल दिया है एज का। सो एज ग्रेटर देन 18 है एंड ईच स्टूडेंट है, देन ओनली इट इज कॉल्ड एज अ स्टूडेंट। ओके, अदरवाइज इट इज नॉट अ स्टूडेंट। लॉजिकल और में देखो, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू। दोनों में से कोई भी एक ट्रू रहेगा तो अपना रिजल्ट ट्रू आने वाला है, बट दोनों तरफ फॉल्स रहेगा तो अपना आंसर फॉल्स ही होगा। दैट इज अ लॉजिकल और ऑपरेटर। एंड लॉजिकल नॉट मतलब होता है ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। मतलब जो आंसर ट्रू रहेगा तो उसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स रहेगा तो उसका आंसर ट्रू आ जाएगा। ओके, सो इफ हियर इफ इज a login मतलब नॉट इक्वल टू लॉगिन रहेगा तो प्लीज लॉगिन, एल्स वेलकम टू द XYZ। ओके, so this is a way of using the operator, कैसे यूज करना है विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स लूप। उसके बाद और ऑपरेटर के लिए देखो, इफ n का वैल्यू 0 से कम रहेगा और इक्वल टू रहेगा, और n का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 रहेगा, तो n इज नॉट इन द रेंज ऑफ 0 एंड 10। n का वैल्यू 0 से भी कम है और 10 से बड़ा है, लेकिन वो 0 के 10 के बीच में रेंज में नहीं है, एल्स इट इज इन द रेंज। और जो एंड ऑपरेटर है वो किसके लिए होता है? इफ स्टूडेंट कब कहलाता है उसको? जब भी उसका एज 18 से बड़ा होगा एंड वो स्टूडेंट रहेगा। ओके, तो एजुकेशन खत्म होने के बाद वो स्टूडेंट नहीं होता है। ओके, तो जैसे ही एज उसका ग्रेटर देन 18 है एंड ईच स्टूडेंट, वो दोनों होना चाहिए। एक तो उसका एज भी बड़ा होना चाहिए 18 से और वो स्टूडेंट भी होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्टूडेंट, अदरवाइज इट इज नॉट अ स्टूडेंट। ओके, so this is an example of logical and or and not operators. Let's see one example. तो ये एग्जांपल ट्राई करो जिसमें हम लोग कंडीशन चेक करेंगे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड नॉट ऑपरेटर का। पे लॉजिकल नॉट यूज नहीं किया है, यू कैन ऐड वन मोर लाइन फॉर द सेम। Okay, next one is the bitwise operators. So bitwise operator work on the bit and perform the bit by bit operations. The truth table is and or and नेगेशंस आर एज फॉलोज। मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो डिजिटल इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था सेम थिंग हम लोग ने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना है नंबर्स का, या एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स। ओके, तो सेम थिंग विल बी डन हियर। सो एनीथिंग इफ यू वांट लाइक एंडिंग ऑपरेशन करना है तो दोनों में से दोनों वैल्यू 1 रहेगा तो अपना आंसर 1 आने वाला है। ओके, अदरवाइज द आउटपुट विल बी द 0 फॉर द एंड ऑपरेटर। एंड और ऑपरेटर में हम लोग दोनों में कोई भी एक 1 रहेगा तो भी अपना रिजल्ट 1 ही आने वाला है। एंड नेगेशन ऑफ इसमें P एंड Q में, ओके, एंडिंग ऑपरेशन है
जिसमें आई थिंक एक्सऑर भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, जिसमें हम लोग का दोनों आउटपुट सेम रहेगा तो आंसर विल बी द 0। ओके, तो पी एंड क्यू का दोनों का वैल्यू सेम है। उसके बाद 1 1 है, तो जब भी दोनों इनपुट अपने 0 रहेंगे या सेम रहेंगे, दोनों इनपुट सेम रहेंगे तो द आंसर विल बी द 0, अदरवाइज इट विल बी द 1। ओके, दिस इज एंडिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया है बाइनरी फॉर्मेट का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसमें एंडिंग ऑपरेशंस है, तो दोनों आप पेयर बाय पेयर उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। सो दोनों का एंडिंग निकालोगे तो आंसर विल बी लाइक दिस, और ऑपरेटर में आपका आंसर ऐसे आएगा, क्योंकि एंडिंग में क्या होता है कि कोई भी 0 रहेगा तो आपका आंसर 0 आने वाला है, और में कोई भी आपका इनपुट वैल्यूज 1 रहेगा तो आपका आंसर 1 आने वाला है। ओके, एंड नेगेशन ऑफ ए मीन्स ए का अपोजिट, मतलब जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, तो दिस इज बिट वाइज ऑपरेटर्स दिए हैं, एंड और बाय एक्सऑर ऑपरेटर है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज द नेगेशन और फ्लिपिंग बिट्स बोलते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट। negation means one's complement. Then the binary left shift operator is also there. Okay, so we'll give the 240 which is in the लेफ्ट शिफ्ट में, दो में लेफ्ट शिफ्ट होगा, दैट इज उसके जो लेफ्ट हैंड वाला वैल्यूज रहेगा दैट विल बी इन द बाइनरी फॉर्म इन द 1 1, एंड इफ इट इज अ राइट शिफ्ट रहेगा, बाइनरी राइट शिफ्ट, देन इट विल बी अ राइट असाइन विच विल गिव द वैल्यूज ऑफ राइट शिफ्ट। मतलब जो राइटिंग वाले जो जितने भी 4 बिट्स रहेंगे वो हम लोग के कन्वर्ट रहेंगे इन द 1 में। ओके, तो बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट एंड बाइनरी राइट शिफ्ट, जो ऑलरेडी हम लोग ने सी प्रोग्रामिंग में डिस्कस किया था। असाइनमेंट ऑपरेटर वेरी सिंपल वन, जस्ट असाइनिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, जैसे कि यहाँ पे c इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो दोनों का एडिशन का वैल्यू c में स्टोर होगा। ओके, एंड अनदर इन द शॉर्ट ऑफ प्लस इक्वल टू, मतलब क्या मतलब होता है उसका, c इज इक्वल टू c प्लस a। तो इन द शॉर्ट वो ऐसे लिखता है, c प्लस इज इक्वल टू a लिखता है। ठीक है, तो सेम मीनिंग इज फॉर c इज इक्वल टू c प्लस a, सेम फॉर c इज इक्वल टू c माइनस a, c इज इक्वल टू c माइनस a। ओके, इन द शॉर्ट दोनों में लिखा है। Then same for the multiplication, divisions, then the modulo division operators, which is equal to c is equal to c modulo a. Okay, then left shift ending operations, assignment operators, right shift and operations, which is same as c is equal to c is greater than equal to, मतलब यहाँ पे c का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ओके, बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, बिटवाइज इंक्लूसिव और, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव और। देन उसके बाद मिसलेनियस ऑपरेटर्स है, दैट इज द साइज ऑफ, जो हम लोगों ने फर्स्ट इसमें किया था, लाइक डिस्प्लेइंग आउटपुट, मतलब डिस्प्लेइंग द साइज ऑफ ईच वेरिएबल्स, हर एक का वेरिएबल का साइज कितना है, 4 बाइट है, 8 बाइट है, लॉन्ग इंटीजर का वैल्यू क्या है, शॉर्ट इंटीजर का वैल्यू क्या है, अनसाइन इंटीजर का वैल्यू क्या है, डबल का वैल्यू क्या है, देन फ्लोट का वैल्यू क्या है, हर एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोगों ने प्रिंट किया था। उसके बाद जो कंडीशनल है, ओके, कंडीशनल ऑपरेटर, ये भी हम लोगों ने सी में पढ़ा था, कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क, इफ कंडीशन इज ट्रू देन द रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स, अदरवाइज रिटर्न द वैल्यू ऑफ वाई। मतलब क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में कंडीशन चेक होगा, इफ कंडीशन इज ट्रू एक्स वैल्यू विल बी प्रिंटेड, अदरवाइज सेमीकोलन के राइट हैंड साइड वैल्यू प्रिंट होता है। कॉमा ऑपरेटर तो आपको सबका पता है, दिस इज कॉल इट एज आल्सो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म। ओके, द वैल्यू ऑफ एंटायर कॉमा एक्सप्रेशन इन द वैल्यू ऑफ लास्ट एक्सप्रेशन ऑफ द कॉमा सेपरेटली। उसके बाद डॉट ऑपरेटर्स एंड द एरो ऑपरेटर्स, जो मेमोरी रिफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं, जैसे कि हम लोग ने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वो पर्टिकुलर फंक्शन या मेथड को कॉल करना है, तभी हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड रेफरेंस ऑपरेटर यूज इन द पॉइंटर्स, पॉइंटर्स में भी हम लोग यूज करते हैं फॉर द रेफरेंसिंग। उसके बाद कास्ट ऑपरेटर है, तो द कास्टिंग ऑपरेशंस कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू द अनदर, मतलब आप इसको कन्वर्ट करके स्टोर करना चाहते हैं, उसके बाजू में ही आपको राउंड ब्रैकेट के बाहर ही उसका डेटा टाइप लिखना होता है, मतलब उसका फ्लोटिंग टू इंटीजर कन्वर्जन है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, इंटीजर इन द राउंड ब्रैकेट 2.2000 एंड देन राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, तो इसका मतलब है फ्लोट का वैल्यू कन्वर्ट हो रहा है इंटीजर्स में। ओके, एंड ऑपरेटर्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ पॉइंटर ऑपरेटर बोल सकते हैं, which return the address of the variables, okay, and person A, which give the actual value of the variables. And the pointers operators is a pointer to a variables, for example var will pointer to the variable var. Okay, तो ये pointers वाले variable होते हैं, star pointers and operations etc. कास्टिंग वाला के एग्जांपल देखते हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप एग्जांपल ये देख सकते हो,
सो यू कैन चेक, यहाँ पे दो फ्लोट वैल्यूज लिया है, फ्लोट वैल्यू 1, 1, 2, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब राउंडिंग कर रहे हैं वैल्यूज को, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर्स में, और वो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू 1 में। सेम फॉर फ्लोट वैल्यू 2 में भी उसका राउंडिंग हो रहा है, तो राउंड फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो इन द यूजिंग द CMath लाइब्रेरी फाइल्स, ओके। सो C++ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द फ्लोट टू इंटीजर यूजिंग द STD राउंड एंड कास्टिंग, ओके। मतलब राउंडिंग भी कर सकते हो। राउंडिंग मतलब क्या होता है, उसका फ्लोट जो पॉइंट रहता है वो निकाल के उसको इंटीजर्स या नंबर्स में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल नंबर्स में, ओके। तो उसके लिए उसको राउंड करते हैं, और उसके बाद आप इंटीजर्स कीवर्ड यूज करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम फ्लोट टू द इंटीजर्स। सो आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग द इंटीजर वैल्यू लाइक 3.14 रहेगा तो उसका 3 होगा, 9.99 होगा तो उसका राउंडिंग वैल्यू 10 होके वो कन्वर्ट होगा इनटू द इंटीजर्स, ओके। सो 9.19 इज कन्वर्टेड इनटू द 10 एंड 3.14 इज कन्वर्टेड इनटू द 3, ओके। तो राउंडिंग हो रहा है उसका। सो राउंडिंग में क्या होता है, 3.50 रहता तो वो 4 हो जाता था, 51 रहता तो वो 4 होता था, बट इट इज अ लेस देन 50 है, 0.50 है, तो इसलिए उसको 3 में कन्वर्ट किया है। वैसे 9.99 वो 50 के प्लस है, इसलिए उसको 10 में कन्वर्ट किया, राउंडिंग किया है, ओके। सो ट्राई दिस एग्जाम्पल। एग्जाम में ऐसे सारे छोटे छोटे प्रोग्राम पूछे जा सकते हैं फॉर द 5 मार्क्स के लिए। ओके, तो यहाँ तक हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर्स वगैरह फिनिश हो गया है। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग सिलेक्शन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, इफ एल्स लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ओके, स्विच केस स्टेटमेंट, ओके। So from the next lectures, we will start the control structure in C++. इसमें कोई डाउट रहेगा तो देखें ना।